गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिकल एजुकेशन 11th क्लास का टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बिकॉज विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी वी स्टडी। मतलब हुआ साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में, क्योंकि साइकोलॉजी की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट, वी स्टडी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग और चाइल्ड। हम साइकोलॉजी की मदद से किसी भी ह्यूमन बीइंग और चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में ईजिली स्टडी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, we study individual differences like physical and mental differences, capabilities, interest, etc. कि साइकोलॉजी की मदद से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल और मेंटल डिफरेंसेस की बात की है। फॉर एग्जांपल, हम कुछ एथलीट्स के एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कुछ एथलीट्स रनिंग में बहुत ही अच्छे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है रनिंग में बड़ी माहिर होती है। और कुछ एथलीट्स की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि वो वेट लिफ्टिंग में, आर्म रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, अलग अलग गेम्स में उनकी स्ट्रेंथ होती है। इसे हम फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में जान सकते हैं कि हर किसी की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती। तो हम ये ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल की ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आगे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है कि कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग, एथलीट की क्षमता अलग होती है, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं। ये सब हम इंडिविजुअल जितने भी डिफरेंसेस हैं वो साइकोलॉजी की मदद से हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। फिर आया थर्ड पॉइंट, वी स्टडी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लाइक इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। हम साइकोलॉजी की मदद से ये भी स्टडी कर सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती है एक ह्यूमन बीइंग में, जैसे कि इन्फेंसी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो हम साइकोलॉजी की मदद से हम जान सकते हैं। चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में और एडल्टहुड में जो भी हो रही है डेवलपमेंट, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनल हमारा लास्ट पॉइंट जो है, साइकोलॉजी डील्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स। मतलब हुआ साइकोलॉजी डील्स करती है हमारी बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये सब किसके ज़रिए होती है? जितनी भी काइंड्स, हाउ ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए ये सारी कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी और माइंड की होती है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैं अच्छे से वो समझा पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।